तो देखिए, पश्चिम एशिया इस वक्त बारूदी रिंग ऑफ फायर से घिर चुका है। अरब के 13 देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। दुनिया के इस हिस्से में इस वक्त कई वॉर फ्रंट खुल चुके हैं। पहला और सबसे बड़ा फ्रंट ईरान ने अमेरिकी मित्र देशों के खिलाफ खोला है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान की सेना कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इराक, यूएई और ओमान को दहला रही है। यहां बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले कर रही है। तो वही दूसरा फ्रंट सऊदी अरब और हूती के बीच खुल गया है। यहां सऊदी अरब और यमन सरकार ने मिलकर हूती पर हमले शुरू कर दिए हैं। सना और सादा पर स्ट्राइक जारी है तो हूती भी सऊदी अरब को दहला रहा है। तो उधर तीसरा फ्रंट नेतन्याहू के आदेश पर आईडीएफ ने खोल दिया है। इजराइल की सेना लेबनान और सीरिया पर हमले कर रही है। ये फ्रंट भले अलग अलग हो, लेकिन इसके केंद्र में डोनाल्ड ट्रंप की बारूदी जिद को माना जा रहा है। तो अब यह तय हो चुका है कि होर्मुज का फैसला बातचीत से नहीं बल्कि बारूद से होगा। बीती रात अमेरिका ने एक बार फिर फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक ईरानी शहरों पर बमबारी की। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को एक पत्र भेजकर इसकी खुद जानकारी दी। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस बार ट्रंप खाड़ी में अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने तक रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन ईरान ऐसा होने देगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में सवाल है कि क्या अरब संग्राम का अंतिम परिणाम एटम बॉम्ब होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। करमनशाह में मिसाइल, ड्रोन और नेवल बेस को टारगेट किया गया। बंदर अब्बास में अमेरिका के निशाने पर मिसाइल बेस, डिफेंस सिस्टम और ड्रोन साइट थी। सिरिक में IRGC बेस पर बमबारी की गई। बुशहर में ईरान के सैन्य बेस पर हमला किया गया। दावा है कि बेस का 40% हिस्सा बर्बाद हो गया। केशन द्वीप में स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। कोनारक में भी स्पीड बोट से जुड़े ठिकानों पर हमले किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र भेजा है। पत्र में जंग फिर शुरू करने की सूचना दी गई है। ट्रंप ने इसे सीमित सैन्य कार्रवाई बताया है और कहा है कि 7 जुलाई से ही इसे लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है। अमेरिका एक खास रणनीति के मुताबिक ईरान पर बमबारी कर रहा है, जिसके केंद्र में कुल 3 लक्ष्य हैं। पहला है होर्मुज में नियंत्रण, जिसके लिए ईरान का चक्रव्यूह तोड़ना जरूरी है। अमेरिका होर्मुज के आसपास मौजूद अबू मूसा द्वीप, बंदर अब्बास, किश द्वीप और सिरिक पर हमले कर रहा है। इन द्वीपों और बंदरगाहों से ईरान होर्मुज को कंट्रोल करता है। ट्रंप की कोशिश यहां से ईरानी सेना का नामो निशान मिटाना है। ट्रंप का दूसरा लक्ष्य खर्ग द्वीप पर कब्जा है। इसे कंट्रोल कर अमेरिका ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है, लेकिन खर्ग पर कब्जे के लिए इसके सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी है। यही वजह है कि अमेरिका खुजेस्तान में मौजूद अल अमीदिये सार बंदर और मशहर पर हमले कर रहा है। साथ ही बुशहर पर भी बमबारी जारी है। ट्रंप का तीसरा टारगेट फारस की खाड़ी के एंट्री गेट पर पूरा नियंत्रण हासिल करना है। ईरान यहां कुनारक और चाबहार के जरिए नजर रखता है। यही वजह है कि अमेरिकी सेना यहां भी जबरदस्त बमबारी कर रही है। और ऐसा पहली बार है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने कोरसेर USV के जरिए बंदर अब्बास में मौजूद शिप यार्ड पर हमला किया। अमेरिका के इस ड्रोन की लंबाई करीब 24 फीट है। इसकी रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। ये नेवल ड्रोन अपने साथ 450 किलो विस्फोटक लेकर जाने में सक्षम है। ये 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि कोरसोर USV किसी रडार की पकड़ में नहीं आता है। समंदर के इस शिकारी की कीमत $10 लाख के आसपास है। दावा है कि स्ट्राइक के दौरान अरब के आसमान में करीब 13 अमेरिकी सैन्य विमान उड़ान भर रहे थे। हवा में मौजूद विमानों में 9 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, 2 KC-46 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, 1 E-3 सेंट्री अवैक्स विमान शामिल है। इसके अलावा एक P-8 पोसाइडन भी इस दौरान अरब में उड़ान भर रहा। ट्रंप ने ईरान पर एक तरफा हमले तो करवा दिए, लेकिन शायद ही ट्रंप ने यह अनुमान लगाया होगा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई एक बार फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भारी पड़ जाएगी। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर जितने भी हमले किए, उनसे उन्हें और अमेरिका को इस कदर नुकसान पहुंचा है कि शायद ही अब अमेरिका इस बारूदी अभियान को इतनी जल्दी आगे बढ़ाने पर विचार करेगा। आखिर कितना हुआ अमेरिका और उसके सहयोगी अरब देशों को नुकसान? कैसे मुस्तफा ने अरब की तबाही का भविष्य लिख दिया? इस रिपोर्ट में देखिए। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा जल रहा है। कुवैत में अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम खाक हो गए और अरब का फ्यूचर, उनका एनर्जी और कॉर्पोरेट कारोबार दांव पर लग गया। के तहत ईरान की डिफेंस मिसाइल ने अमेरिका के MQ-1 को भी मार गिराया है। ये ड्रोन हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, जो ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया। हॉर्मुज के किलो 20 क्षेत्र में ईरानी सेना और अमेरिकी युद्धपोतों के बीच सीधी भिड़ंत हुई, जिसमें ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर क्रूज मिसाइल से प्रहार किए। तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने पूरी तरह सील कर दिया।
और ऐलान किया कि जब तक अमेरिकी दखलंदाजी बंद नहीं होती, दुनिया के लिए तेल का ये रास्ता बंद रहेगा। रिपोर्ट बता रही कि ईरान ने बंदर अब्बास, बुशहर, सिरिक और अबू मूसा द्वीप से अरब रीजन के देशों पर प्रक्षेपास्त्र दागकर भीषण हमला किया, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन और यूएई बुरी तरह से दहल गए। इन हमलों के लिए ईरान ने शाहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया। इसके अलावा क्रूज मिसाइलों से भी पड़ोसी देशों पर लक्षित हमले किए और इन सभी हमलों में ईरान का एक ही टारगेट था, अमेरिका और उसके वो सैन्य ठिकाने जहां से ईरान के खिलाफ गतिविधि हो रही है। और ईरान ने अरब देशों पर हमले से पहले तेहरान सुरक्षा का तंत्र सक्रिय किया और अब पूरा तेहरान डिफेंस सिस्टम के घेरे में। ठीक ऐसे ही बुशहर के परमाणु संयंत्र और नौसैनिक अड्डे पर भी एयर डिफेंस सक्रिय कर दिए। इनके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मुख्य नौसैनिक केंद्र बंदर अब्बास में भी सुरक्षा कवच सक्रिय किया गया है। हॉर्मुजगान प्रांत की रक्षा के लिए सिरिक में एयर डिफेंस तैनाती की रिपोर्ट भी है। जास्क में भी ईरान ने वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है। दक्षिण पूर्वी तटीय सैन्य क्षेत्र कोनारक में भी सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। अब मूसा द्वीप में भी इस समय ईरान के तैनात एयर डिफेंस सक्रिय हैं और हॉर्मुज में बढ़े खतरे को देखते हुए केश द्वीप में भी वायु रक्षा सक्रिय होने की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि ईरान ने बावर 373, खुर्दाद 15, तबस, मेरशाद, अरमान, अर्शे कामानगीर के साथ रूस से मिले सभी S-300, टॉर M1 और पंतशीर S-1 डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए। जहां जफर बेस पर मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को ईरान ने मुख्य टारगेट बनाया है। इस मुख्यालय पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार किया, जिसमें 5वें बेड़े का लॉजिस्टिक्स डिपो और हथियारों का वेयर हाउस तबाह हो गया।